जय हिंद। क्यों है ना एकदम जबरदस्त जगह दोस्तों। अगर चिटकुल देख के आपको मजा आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक और नई सुबह, एक और नया नज़ारा, आप सभी का फिर से स्वागत है। और अब हम थोड़ी देर यहाँ बैठ के तसल्ली से सनराइज़ होता हुआ देखेंगे, क्योंकि अभी सुबह के बजे हुए हैं 5:30। देखते हैं कितना मज़ा आएगा। सनराइज़ देखेंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे चिटकुल की तरफ, जो कि है भारत का आखिरी गांव हिमाचल की साइड में। तो बहुत मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट और आओ साथ में बैठ के सनराइज़ होता हुआ देखते हैं। करते हुए गुड मॉर्निंग हो गई। गुड मॉर्निंग। ये है चटनी, परांठे, अचार, चाय, शाही नाश्ता। हाँ, पहाड़ी का शाही नाश्ता। और नाश्ते के बाद हम लोग निकलेंगे चिटकुल के लिए। कितना क्यूट सा नाम है ना, चिटकुल। तो अब हम चल दिए हैं कल्पा से निकल के चिटकुल की तरफ। और ये हमारे मुकेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाय मुकेश। बाय मुकेश भाई, मिलते हैं फिर आपसे। ठीक है सर, धन्यवाद। बाय। लग जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में आ गया भैया ने जो समझाया? हाँ, समझ आ गया। कहाँ जा रहे हैं समझ आ गया। कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं करछम। कहाँ जा रही हूँ मैं? करछम की तरफ जा रही हो तुम? करछम की तरफ। और हाँ। एंड डेस्टिनेशन क्या है हमारी? चिटकुल। ये। चिट्टू। अगर आप कल्पा से आ रहे हैं और आप जा रहे हैं सांगला या चिटकुल की साइड, तो रास्ते में आएगा आपका करछम डैम। वहां से आपको लेफ्ट लेना है एंड यू हैव टू टेक अ रोड टुवर्ड्स सांगला। अभी दिखाती हूँ आपको डैम। ये है वो डैम, यहाँ से लेना है आपको लेफ्ट। ये नीचे सतलुज, दिस इज करछम डैम। तो अभी हमें एक भैया मिले, ये भैया पीछे बैठे हैं। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? हरी। भैया कह रहे हैं हमें सांगला तक जाना है, तो हम भी जा ही रहे हैं। सोचा भैया को लिफ्ट दे दे, थोड़ी गप्पे मार लेंगे भैया से रास्ते में। हमें रास्ता भी क्लियर पता लग जाएगा। तो यही कहीं है आप भैया? हाँ, यही। अच्छा, तो जॉब करते हैं आप यहाँ पर? हाँ। अच्छा, ये इधर ही पावर प्लांट में ही? नहीं, उधर फायर स्टेशन में, सांगला। अच्छा, सांगला फायर स्टेशन। अच्छा, जब आपको अपनी गर्लफ्रेंड की याद है तो वहाँ जरूर कर देना, है ना? ऐसा लगे आपको हाँ कि दिल छू गया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जिंदगी लुटा दूं, एक बार मुस्कुरा दे, कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरी एक हंसी के आगे। आंखों की ये नमी, तेरे गम ये सभी, आजा दे दे मुझे मेरी जान। करीब करीब आ। अब आप उनको बोल रहे हो, जब अपने अपने दिल की फील बता रहे हो। सच कहूँगा मैं, तेरा साथ दूंगा मैं, कोई मुश्किल हो सब कुछ सहूंगा मैं। रास्ते फासले मंजिलें कह रही, अब साथ चलूंगा मैं, अब साथ चलूंगा मैं। अब उसके बाद आप कहते हो, है मेरा सच यही, तू मेरी जिंदगी, तू मेरी हसरतों का जहां। करीब करीब कैसा लगा भैया? बहुत बढ़िया। अब आप कोई लोकल सुनाओ यार, कोई लोकल फोक सॉन्ग सुनाओ।
और अब हमने सोचा है कि सांगला में वापसी में आएंगे। अभी हम लोग डायरेक्ट चिटकुल जाएंगे क्योंकि धूप अच्छी हो रही है, और हम आपको वैसे पता ही है कि हम समर के हिसाब से प्रिपेयर्ड होके आए थे, क्रेडिट गोज टू विजी वॉन्डर। लेकिन हम सोचे कि धूप है तो हम चिटकुल हुए पहले, वापसी में भी यही रूट है तो वापसी में सांगला रुकेंगे, थोड़ी बहुत वादियों के मजे लेंगे और देखते हैं कि हम आज रात रुकेंगे कहाँ, अभी वो डिसाइडेड नहीं है, पर वी विल प्लान ऑन द गो, विल कीप यू पोस्टेड। एंड दैट्स राइट। मुझे ऐसे लग रहा है हम दोनों ना टैन हो गए, वो धूप क्या कहते हैं, कौन सा Sunburn। सनबर्न हो गया है ना। और चलते चलते हमें एक बहुत ही सुंदर, ये देखिए, एक स्पॉट मिला। कितना पिक्चर्स की है, देखो आप। अमेजिंग प्लेस, अमेजिंग। अच्छा ये ना चिटकुल नहीं है, हम गलत बोल रहे थे, छिटकुल, छ से छतरी वाला छिटकुल। और ये रक्षम के अंदर एंट्री करते हुए रक्षम ग्राम पंचायत ने हमारा हार्दिक स्वागत कर लिया है, लेकिन हम वापस आएंगे, अभी हम चिटकुल की तरफ ही अग्रसर हैं। ऐसी जगहों पे जो है ड्राइव करने का आनंद ही प्राप्त हो जाता है। ये देखो आप, क्या ही वादियां हैं यार। All right, ladies and gentlemen, so finally we are here at Chitkul, which is the last village of India. इसके आगे भी इंडिया है, लेकिन ये लिवेबल नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ही आप लोग रह सकते हो। गांव यही है आखिरी, और आप वादियाँ देखो यार, बहुत ही ज़बरदस्त वादियाँ हैं। और जो आप ये पीछे देख रहे हो, ये है इंडो चाइना तिब्बत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और ये वादियाँ देखो, आज तो आसमान भी जबरदस्त हो रखा है, मौसम ने भी मस्त साथ दिया हुआ है। प्रेडिक्टेड था आज बारिश, बट हो नहीं रही है, थैंकफुली। ये हमारी किस्मत अच्छी है। मजा आ गया यार, लेकिन चिटकुल क्या कहने तुम्हारे यार, वेरी नाइस। यहाँ से जो बॉर्डर है हमारा इंडिया का, वो अभी 60 किलोमीटर्स और है, मगर यहाँ से इंडियन आर्मी का बैरिकेडिंग स्टार्ट हो जाती है और वी आर नॉट अलाउड टू क्रॉस दैट। एब्सोल्युटली। और जिस पॉइंट पर हम खड़े हैं, इस पॉइंट के आगे कोई नहीं जा सकता अनटिल एंड अनलेस आपके पास रिटर्न अप्रूवल और परमिशन हो फ्रॉम इंडियन आर्मी। नहीं तो ये लास्ट ड्राइवेबल पॉइंट है या वॉकेबल पॉइंट है, इसके आगे आप नहीं जा सकते। और एक बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, चिटकुल बहुत ब्यूटीफुल है। हमने सुना था कि कल यहाँ स्नोफॉल हुई थी, बहुत हैवी स्नोफॉल हुई थी, आज की भी बारिश प्रेडिक्टेड थी, लेकिन ऊपर वाले का रहमो करम, माता रानी का, कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी, एकदम क्लियर ब्लू स्काई, मतलब स्वाद ही आ गया यार। इतनी प्यारी वादियां, ऐसा लग रहा है कि लेह लद्दाख में आ गए हम। मतलब करेक्ट, जैसे हम हमेशा कोशिश करते हैं ना कि हम एक ऑफ बीट डेस्टिनेशन पे जाएं। सो दिस इज एन ऑफ बीट डेस्टिनेशन। और अगर आपका लंबा प्लान है यहाँ पर 2-3 दिन रुकने का, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे होम स्टेज मिलेंगे, टेंट मिलेंगे। अगर आपका प्लान है तो आप रुक सकते हैं, उसी हिसाब से प्लानिंग करके आ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, होम स्टेज की, पानी की, खाने की, सब अवेलेबल है यहाँ पर। और अगर आप पीछे देख पा रहे होगे तो वो एक रिवर भी साथ में जा रही है, तो रिवर साइड कैंप्स हैं, यानी वैली के बीच में रिवर और उसके साथ में आपका कैंप। मतलब कैसे बयान करें शब्दों में। और अभी हो गई, एकदम से छाए हो गई, आपको ट्रांजिशन भी नजर आया होगा फ्रॉम सन टू छाँव। पर यार अमेजिंग अमेजिंग, वी लव इट। और इसके बाद हम एक और अच्छी जगह जाने वाले हैं, विच इज भारत का आखिरी ढाबा। क्योंकि भूख लगी है, खाना खाने के लिए भारत के आखिरी ढाबे के आपको दर्शन कराएंगे, हम खाना खाएंगे। अगर आपको खाना है तो आना पड़ेगा। तो दिस इज a small introduction of this beautiful Chitkul Indo-Tibet border. दोस्तों, तो चिटकुल में बहुत सारा समय बिताने के बाद अब हम लोग थोड़ा नीचे की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर हमने बताया था कि हिंदुस्तान का एक आखिरी ढाबा है। अब वहाँ जाके थोड़ी सी पेट पूजा करेंगे और फिर आगे का रास्ता नापेंगे। चलिए, वो जो नदी नज़र आ रही है, बढ़िया सा लग रहा है कुछ, सोचा कि वहाँ तक चल के जाया जाए। लेट मी फाइंड द वे। थोड़ा सा रफ है पर
आई एम श्योर वहाँ जाके बड़ा मज़ा आएगा। इसके बाद फिर हम जाएंगे खाना खाने ना। हम बार बार बोल रहे हैं आखिरी ढाबा, लेकिन उससे पहले इतनी सुंदर वादियाँ आ जा रही हैं कि रोका ही नहीं जा रहा अपने आप को। मन कर रहा है बस पहुँच जाओ, भाग जाओ उधर। पहले गगन मना कर रही थी, कह रही थी मैं नहीं आ रही, आर्मी एरिया है, गोली मार देंगे। और जैसे मैं उतर के आया, पीछे पीछे दंदन आती हुई आ गई मेरे पीछे भागती हुई। आओ 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 आओ, आ गई। और ये फाइनली हम बिल्कुल रिवर के साथ, और वहाँ से पानी इसमें बहता हुआ आ रहा है। दिस इज अमेजिंग। क्यों है ना एकदम जबरदस्त जगह दोस्तों। अगर चिटकुल देख के आपको मजा आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। और ये योगा शुरू हो गया है मैडम जी का यहाँ पर आते ही। शाबाश, योगा से ही होगा। चिटकुल की एक और कहानी है कि अगर आप आए हैं इधर तो इन पत्थरों के ऊपर आप 60 पेबल्स के साथ एक घर बनाएं और अपनी एक विश मांगे। भगवान ऐसे बोलते हैं कि भगवान जी वो विश आपकी जरूर पूरी करेंगे, तो अभी हम वही करने वाले हैं। बन गया। जाते जाते इस खूबसूरती को एक बार फिर से निहार लो, दिल खुश हो गया यार। अब आप बोलोगे कि ढाबे का बोल बोल के ये पता नहीं क्या क्या दिखाए जा रहे हैं लेकिन रास्ते में इतनी अच्छी चीज़ें आ रही हैं। अब हम एक मंदिर बड़ा सुंदर सा नज़र आया, मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम कोई भी चीज़ आपसे मिस ना होने दें, तो पहले मंदिर के दर्शन कराते हैं, पहले भगवान का नाम और फिर पेट पूजा करेंगे। बास्केटबॉल ग्राउंड भी है। बास्केटबॉल ग्राउंड भी है? अरे वाह, हाँ हाँ है। अरे मंदिर का आर्किटेक्चर तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है देखने में दूर से। अभी दिखाते हैं, रुको। मंदिर की लोकेशन देखो आप, क्या ही प्यारी जगह के ऊपर बना हुआ है। शांति देख रहे हो आप, इतनी शांति है कि आप हवा को भी सुन सकते हो। नहीं मुंडे को मिला सुकून मिला। और ये खतरों से खेलते हुए वेजी वॉन्डर। आओ आओ आओ, शाबाश शाबाश, हाथ पकड़ो, आओ। आई नो आपको भी भूख लग गई होगी। सो ये है हिंदुस्तान का आखिरी रास्ता, सॉरी आखिरी पास्ता, सॉरी हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा। और अब हम चल दिए हैं आइए आखिरी ढाबा की ओर। आखिरी ढाबा की ओर। और हर एक टेबल पर लिखा है भाई ने आखिरी ढाबा। नाम बड़ा इंटरेस्टिंग नहीं दिया? आखिरी ढाबा। ये तो मंजर है यहाँ का। हाँ है ना? भाई तो सेलिब्रिटी हो रखा है मटी। यहाँ खाना बन रहा है। दो क्या बात है। बहुत सही। बसपा रिवर को फेस करते हुए सामने चिटकुल की घाटियाँ और ठंडी ठंडी हवाएं, प्रकृति का स्पर्श। और ये तुम्हारा राजमा कढ़ी चावल। मौज आ गई पट्टे में पानी आ रहा है। अगर आप यहाँ आए तो यहाँ पर ना प्लेट सिस्टम चलता है, मतलब थाली सिस्टम चलता है जो अनलिमिटेड बुफे टाइप्स है। चावल, एक गीली सब्जी होती है, एक सूखी सब्जी होती है, बट बिकॉज यहाँ पर अभी दोनों गीली सब्जी हैं। और साथ में होता है रायता, जिसकी कॉस्ट जो होती है वो वेरी करती है 70 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की। डिपेंड करता है आप कितनी हाइट में हो। तो अभी जो इसकी कॉस्ट है वो हमें पड़ी है 100 रुपये। और अभी टेस्ट करते हैं कैसा है खाना। मजेदार। डब्बा खाली टिड्डी फुल। लंच करने के बाद अब हम लोग वापसी की तैयारी में हैं भाई लोगों। वापसी में हम देखेंगे, मन किया तो स्टॉप लेंगे या सांगला रुकेंगे, नहीं तो उतरते चले जाएंगे। कट टू ससुराल। कट टू ससुराल। मतलब शिमला। हाँ, कहीं तो रुकना पड़ेगा। गुड़गांव तक तो डायरेक्ट नहीं पहुंच पाएंगे। लेट्स सी। नहीं पहुंच पाएंगे। लेट्स सी। अरे नहीं भैया, अच्छी ड्राइव होगी। नो, अरे बड़ी अच्छी ड्राइव होगी। देखते हैं। अच्छा चलो देखते हैं। चलो देखते हैं, पर नहीं होगा। Let's see.
आप जो ये देख रहे हैं ये है रक्षम वैली। रक्षम वैली से चिटकुल अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर्स की दूरी पर है। यहाँ पर भी आपको काफी कैंप नजर आ रहे होंगे, तो या तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं या आप ऊपर चिटकुल में भी रुक सकते हैं अगर आप यहाँ का प्लान कर रहे हैं तो। दोनों जगह काफी खूबसूरत है। अब हम रक्षम से निकल चुके हैं और जा रहे हैं टुवर्ड्स सांगला। रक्षम से सांगला अप्रोक्सीमेटली 15 किलोमीटर की ड्राइव है। सी यू देयर। तो उड़ते कूदते ऑफ रोडिंग करते हुए हम लोग पहुंच गए हैं सांगला। और सांगला की वैली देखो यार आप, क्या ही खूबसूरत है। और मौसम ने भी एकदम से पलटी मार ली है, फुल क्लाउडी मौसम हो गया, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, पर जगह बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। तो अब थोड़ी देर सांगला के इन नज़ारों का लुत्फ उठाएंगे और फिर वापस से चल देंगे दिल्ली की तरफ। बहुत ज़्यादा ठंड है यार। ठीक है जी, बाय बाय बाय। भाई फोन गिर गया, भाई फोन चलो बाय बाय बाय। तो रास्ता हमारा काफी लंबा है, अभी अप्रोक्सीमेटली 500-550 किलोमीटर है दिल्ली के लिए। तो कुछ ज्ञान के टिप्स दे दे जो हम हमेशा देने की कोशिश करते हैं अपने वीडियोस में हमारी लर्निंग से। सो टिप नंबर 1, अगर आपके पास वोडाफोन का नेटवर्क है तो वो किसी काम का नहीं है हिमाचल में, तो इट्स प्रेफर्ड कि आप या तो जियो या फिर एयरटेल का नेटवर्क भी एक बैकअप अपने पास जरूर रखें। अगर नहीं है तो या तो दिल्ली से परचेज कर ले, जहां से भी आप आ रहे हैं वहां से परचेज कर ले, नहीं तो यहाँ आकर आप बाय कर सकते हैं नेटवर्क। सेकंड टिप कि आप बजट को मेंटेन रखने के लिए होम स्टेज में रुकना प्रेफर करें, होटल में ना रुकें। होम स्टेज में रुकने के 2 फायदे हैं, एक तो वो कंपैरेटिवली सस्ता होता है और दूसरा कि आपको लोकल लोगों के साथ कनेक्ट करने का मौका मिलता है, तो आप उस जगह को बहुत अच्छे से समझ पाते हो। टिप नंबर 3 ये है कि गूगल मैप्स को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। जब भी आप पहाड़ों में हैं तो ना करें। वो एक एंड पॉइंट पे आपको ले जाएगा, फिर बोल देगा जीपीएस सिग्नल लॉस्ट और आपको घुमा देगा वो। तो इट्स बेटर कि आप लोकल बंदे से भी पैरेलल में अपना जो जहां भी आप जा रहे हैं वहां पर जरूर कंफर्म करते रहे कि रास्ता ठीक है, यहीं जाना है, नहीं जाना है। सो टिप नंबर 4 कि आप जब भी ट्रैवल करें मेक श्योर करें कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल सफिशिएंट मात्रा में रहे। अगर आपको बीच में पेट्रोल स्टेशन मिलता है तो वापस फुल करा लें। आपको मल्टीपल हॉप्स लेने पड़ जाए, लेकिन ये आलस ना करें कि नहीं आगे से भरा लूंगा। ऐसा हो सकता है कि काफी लंबी ट्रिप हो जाए और आपको कोई पेट्रोल पंप ना मिले, क्योंकि भाई ये पहाड़ है, हर जगह हर चीज का होना पॉसिबल नहीं होता। नाउ टिप नंबर 5 इज कि हो सके तो आप एक किसी लोकलाइट से जितनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं उस एरिया की आप ले लें। मतलब गूगल पे आपको कुछ बेसिक मिलेगा कि ये यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर एक सनसेट पॉइंट है या व्यू पॉइंट है, बट लोकल से ना और ज्यादा जानकारी मिलती है उस पर्टिकुलर एरिया की, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ी सी समझ में आती है। सो टिप नंबर 6 कि जब भी आप ड्राइव कर रहे हो, अगर आप खुद से ड्राइव करके आ रहे हो तो मेक श्योर करें कि आप जब भी पहाड़ से उतर रहे हो तो गियर नंबर 1 या गियर नंबर 2 में ही उतरे, और कभी भी गलती से भी गाड़ी को न्यूट्रल मत कर देना। उससे क्या होगा कि आपके ब्रेक फेल हो जाएंगे और आप गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, कंट्रोल लूज कर बैठोगे। नाउ टिप नंबर 7, जब भी आप ड्राइव करके जा रहे हैं, अगर आपको लिफ्ट के लिए कोई हाथ देता है, अगर वो लोकलाइट है, आप देख के पहचान जाएंगे कि उसको एक्चुअल में नीड है या नहीं है। कोई बड़ा बूढ़ा आदमी है, लेडीज है, कोई भी है, फील लाइक ही और शी इज अ लोकल, तो लिफ्ट जरूर दें। आपको लिफ्ट देके बहुत अच्छा फील होगा, यू विल फील सेटिस्फाइड। एंड लास्ट टिप एंड द टिप ऑफ द डे इज कि जहाँ पर भी है आप वहाँ का लोकल फूड जरूर ट्राई करें। चाहे आप हिमाचल की किसी भी जगह पर हैं, हर जगह का अपना एक ऑथेंटिक लोकल फूड जरूर होता है। तो अगर हो सके, अगर आप होम स्टे पे रुके हैं तो जरूर ट्राई करें वो। तो ये था आज का ज्ञान, और अब रास्ता बहुत लंबा है, चलो नापते हैं साथ में। और चलते चलते ये एक ब्यूटीफुल सी वैली और व्यू नजर आया, तो सोचा आपको इसके दर्शन करा दिए जाएं। कितने प्यारा लग रहा है, नहीं? ये देखो। ये देखो हम बादलों के बीच में से निकल रहे हैं।
वाह। और अभी दिल्ली भी बहुत दूर है। ओनली 480 किलोमीटर्स। ओनली 480, मात्र 480 किलोमीटर यार, ऐसे ही छींक के पहुंच जाएंगे। ओनली 480 किलोमीटर्स। तो 6 घंटे की लगातार ड्राइव करने के बाद अभी हमें लगा कि हमें थोड़ी सी अनलोडिंग और लोडिंग कर लेनी चाहिए। तो अब एक पंजाबी ढाबे पे रुके हैं, कुछ हल्का फुल्का खाते पीते हैं और फिर अपनी यात्रा आरंभ करेंगे। चलिए। ठंड तो बहुत है यार, हाथ सुनो रखे हैं मेरे, अभी हाथ धोए हैं। ठंडा भैया ठंडा। अरे भाई ले दाल तड़का, चपाती, सैलड। शाबाश। और अब हम कर रहे हैं शिमला को बाय बाय, फिर मिलेंगे, अलविदा। ये चलते चलते कितनी सुंदर सी टनल के अंदर से निकलेंगे हम। डेवलपमेंट तो हो रही है बड़ू, वायर तो दिन सा कर दिया इन्होंने। तो फाइनली 11 घंटे की राइड के बाद अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, एक नैप लेंगे, पावर नैप। पेट्रोल स्टेशन पर रुक गए हैं हम, और फिर पावर नैप के बाद देखेंगे कि क्या हालत होती है। गौर से देखो अरुण की आंखें। हाँ ये देखो, ये देखो यार, 11 घंटे लगातार गाड़ी चलाना, इट्स नॉट इजी। मैं भी थक गई बैठे बैठे। तुम तो सो भी लियो बीच में। चलो ठीक है, फिर अभी जब नैप लेने के बाद देखो, नैप आधे घंटे में खुलेगी या 3 घंटे में, ये आइडिया नहीं है, पर बाकी जैसे भी होता है विल लेट यू नो। गुड नाइट। गुड नाइट, शॉर्ट वाली गुड नाइट। 3 घंटे के झपकी के बाद ये आई है हमारी एक सुंदर सुंदर मीठी मीठी लोटा भर के चाय। अब देखते हैं चाय कितनी देर तक जिंदा रखेगी हमें। अब सिर्फ और सिर्फ 300 किलोमीटर रह गया है, जो कि 5 घंटे में आराम से कवर हो जाएगा। अब सीधा आपको मिलेंगे गुड़गांव में। रुको, प्लान में चेंज है। यस। क्योंकि अब हम लोग आ गए हैं कुरुक्षेत्र। और हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है ब्रह्म सरोवर, वर्ल्ड फेमस ब्रह्म सरोवर। हाँ तो यार, गगन का पॉइंट था कि सामने से निकल के जा रहे हैं, इतना फेमस सरोवर है तो दर्शन क्यों ना करें यार। तो पॉइंट वैलिड लगा, फिर गाड़ी घुमा ली। ऐसी थोड़ी हमें नोमैडिक कहते हैं। आओ चलो आपको भी सरोवर के दर्शन कराते हैं, और इसका बहुत ही प्यारा इतिहास है, वो भी बताएंगे, है ना जी चलिए। आपके सामने कृष्ण अर्जुन रथ बहुत ही विशाल बना रखा है। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम खड़े हैं ब्रह्म सरोवर में, और यहाँ की बहुत सारी महानताएं हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने हवन किया था, यज्ञ किया था, और उसी के बाद सृष्टि की रचना की थी। इसीलिए इसको क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। और ब्रह्मा जी ने यहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना की थी, तो यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर भी है, आप वहाँ भी जाके दर्शन कर सकते हैं। और आप सभी लोगों ने महाभारत में ज़रूर देखा होगा कि युद्ध से एक दिन पहले दुर्योधन एक कुंड में जाकर बैठ जाते हैं और वहाँ जाके पूजा करते हैं, जब उन्हें गांधारी अपनी पट्टी हटा के देखने वाली होती है ताकि वो पूरे लोहे के बन जाएं। तो जिस कुंड में बैठ के वो पूजा करते हैं वो यही कुंड है हमारा ब्रह्म सरोवर। और ये भी माना जाता है कि सोलर एक्लिप्स के दिन लोग यहाँ पर आके इस होली सरोवर में डिप लेते हैं तो उनके सारे के सारे पाप धुल जाते हैं। तो यहाँ का ना एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए आ रहे हैं, बैठ के योगा कर रहे हैं, और पीछे ये मतलब भजन चल रहे हैं, हल्के हल्के भजन चल रहे हैं। यहाँ पर पास में एक गुरुकुल है, वहाँ के भी बच्चे रोज यहाँ पर आते हैं और सुबह सुबह रोज स्नान करते हैं यहाँ पर। हाँ, तो बहुत ही प्यारी जगह है। अगर आप कभी निकलो कुरुक्षेत्र के आगे से, तो जैसे हमने हॉप किया है, आप भी हॉप कर सकते हो, अच्छा लगेगा आपको, बहुत मजा आएगा। नहीं तो आप स्पेशली भी आ सकते हो। हाँ, स्पेशली जरूर आ सकते हो। तो उसके अलावा तो बहुत कुछ है कुरुक्षेत्र में देखने के लिए। जी। अभी हम कुरुक्षेत्र से निकल चुके हैं और जा रहे हैं अपने घर गुड़गांव की ओर। ये देख रहे हो तुम इस हॉर्न का दोगलापन। लैंड पे आते भाई इसके भी पर लग गए, और पहाड़ों में इसने साथ नहीं दिया हमारा। तेरी भैंस की आंख। चला के देखो, चल रहा है हमारा भी, इसको चल रहा है इसके पर लग गए भैया, उड़ेगा अब ये, अब नहीं रुकेगा ये।
अब ये झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं साला। फाइनली 25 घंटे की ड्राइव करने के बाद ये हम पहुंचते हैं होम स्वीट होम। See you in next vlog. तब तक के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल और हमारी इतनी हाई एनर्जी वाली वॉइस को सपोर्ट करना यार। थक के हालत चूर हो गई है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। बाय।